हम सब पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी ही हमारा घर है। पूरे सोलर सिस्टम में पृथ्वी जैसा कोई दूसरा प्लेनेट रहने लायक तो नहीं है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी के इतने डेवलप होने के चलते हमने यूनिवर्स में कई सारे सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया है। इन सभी सोलर सिस्टम में कई और प्लैनेट्स भी हैं, लेकिन मैं आज आपको हमारे यूनिवर्स में मौजूद 10 सबसे बड़े प्लैनेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप इन 10 सबसे बड़े प्लैनेट्स के बारे में जान लेते हो तो आप यूनिवर्स का एक दूसरा पहलू भी जान पाएंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि यह 10 सबसे बड़े प्लैनेट्स हमारे पृथ्वी से कई बहुत दूर हैं तो कई थोड़े पास भी हैं। इसलिए एक एक करके मैं आपको इन प्लैनेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए लेट्स एक्सप्लोर। कैंक्री 555 इस प्लैनेट को साल 2004 में खोजा गया था। इस प्लैनेट की विशेषता ये है कि इसकी पूरी सतह पर हमेशा लावा बहता रहता है। लावा बहते रहने के कारण इसकी जो पूरी सतह है वो हमेशा ही गर्म रहती है। अगर इस प्लैनेट की तुलना पृथ्वी से करें तो कैंक्री 555 पृथ्वी से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। केपलर 1647b ये हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद जुपिटर की तरह ही एक गैस जाइंट है। केपलर 1647b एक सर्कमबाइनरी एक्सोप्लैनेट है और ये तारों के समूह की परिक्रमा करता है। केपलर 1647b पृथ्वी से 3700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अब आप पूछोगे कि ये प्रकाश वर्ष क्या होता है। दरअसल प्रकाश वर्ष स्पेस में डिस्टेंस को मापने की एक इकाई होती है। फ्रेंड्स, आपको ये पता होगा कि सबसे तेज़ चीज़ जो हमारे ब्रह्मांड में है वो है लाइट, जिसकी यात्रा करने की जो स्पीड होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब अगर हम वो दूरी निकालें जो लाइट एक वर्ष में तय करेगी तो सोचिए कितना ज़्यादा अंतर होगा। इस अंतर को ही एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। केपलर 1647b को साल 2016 में सबसे पहले अमेरिका द्वारा खोजा गया था। उस समय इसको खोजने के लिए ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल किया गया था। हार्ट P1b यह सूर्य के समान ही एक बड़ा तारा है जो हार्ट P1 की परिक्रमा कर रहा है। यह पृथ्वी से 530 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। मैं आपको यहाँ और भी बता दूं कि हार्ट P1b एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी यानी घनत्व बहुत ही कम है, लेकिन ज़्यादातर गैस के बने होने के कारण इसका आकार बहुत ही बड़ा है। यहाँ आप कह सकते हैं कि इसका आकार जुपिटर से भी 2 गुना बड़ा है। केपलर 39b केपलर 39b एक एक्सोसोलर प्लैनेट है। इस प्लैनेट का वजन जुपिटर से 18 गुना ज़्यादा बड़ा है और यह केपलर 39 नाम के तारे की परिक्रमा करता है। इस प्लैनेट को साल 2010 में यूरोपीय अंतरिक्ष संस्थान ने डिस्कवर किया था। इसके अलावा इस प्लैनेट के साथ साथ वैज्ञानिकों ने केपलर 40b नाम के दूसरे प्लैनेट को भी डिस्कवर किया था, जिसे वैज्ञानिकों ने KOI 423b नाम दिया। ट्रेस 4b इस प्लैनेट के बारे में सबसे पहले 2006 में पता लगाया गया था। इसको ट्रांस अटलांटिक प्लैनेट सर्वे ने 2007 में एक प्लैनेट के रूप में मान्यता दी थी। हमारी पृथ्वी से ये 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और GSC 02620 नाम के तारे की ये परिक्रमा करता है। इस प्लैनेट की अमेजिंग बात यह है कि ये अपने नक्षत्र को मात्र 3.45 डेज में ही पूरी परिक्रमा को कंप्लीट कर लेता है। जी हाँ, मात्र 3.45 डेज में। और ये जुपिटर से भी 0.919 गुना बड़ा है। इसके अलावा इस प्लैनेट की औसतन जो डेंसिटी है वो 0.33 क्यूबिक सेंटीमीटर है, जो कि इसे और भी खास बना देता है। WASP-12b एक एक्सोप्लैनेट है। इसको सबसे पहले 1 अप्रैल 2008 में खोजा गया था। इस प्लैनेट की सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये अपने तारे के बहुत ही पास में है, इसलिए ये ब्रह्मांड में मौजूद सबसे कम घनत्व वाला ग्रह भी है। इसके अलावा आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये अपने तारे को मात्र एक दिन, जी हाँ, मात्र एक दिन में ही अपनी पूरी परिक्रमा को कंप्लीट कर लेता है। WASP-17b स्कॉर्पियन तारामंडल में मौजूद एक एक्सोप्लैनेट है। ये WASP-17 नाम के तारे की परिक्रमा करता है। इस प्लैनेट को 11 अगस्त 2009 में सबसे पहले खोजा गया था। इस प्लैनेट की सबसे अमेजिंग बात यह है कि इसके अपने एक अक्ष पर घूमने की जो दिशा होती है वो इसके तारे के एक अक्ष पर घूमने की दिशा के ही समान है। मतलब कि दोनों आपस में टेक्निकली कनेक्ट है। कपा एंड्रोमेडी बी ये प्लैनेट पृथ्वी से मात्र 170 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, इसलिए यदि आप इसे नज़दीक का सबसे बड़ा प्लैनेट माने तो कोई गलती नहीं होगी। इसको सबसे पहले सुबारू टेलीस्कोप के माध्यम से ढूंढा गया था, इसलिए इसको आमतौर पर आप अंतरिक्ष में किसी भी अच्छे टेलीस्कोप से देख सकते हैं। ये प्लैनेट जुपिटर से 12 से 16 गुना ज़्यादा बड़ा है। अगर हम इस प्लैनेट की तुलना पृथ्वी से करें तो करीब करीब 5 लाख पृथ्वी इसमें आसानी से समा सकती है। डेनिस PJ0823031491201b अगर मैं इस प्लैनेट के आकार की बात करूं तो ये प्लैनेट अब तक का खोजा गया ब्रह्मांड का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसका आकार पृथ्वी से 1.1 मिलियन यानी कि 10 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है और ये प्लैनेट वेला तारामंडल का हिस्सा है। इसके इतने बड़े आकार के कारण वैज्ञानिकों ने इस पर कई रिसर्च किए हैं। HD 100546b
आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि इस प्लेनेट का आकार है ही नहीं। जी हाँ, अगर वैज्ञानिकों की माने तो सही तरीके से इतने बड़े आकार के प्लेनेट के आकार को मापना बहुत बड़ी चुनौती है। खैर, हमारे यूनिवर्स में एक कहावत है जो कि हमेशा से ही चलती है, और वो है कि हर एक चीज़ का अंत ज़रूर होता है, सिवाय इस ब्रह्मांड को छोड़कर। वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद इसके आकार की तुलना जुपिटर के आकार से किया है। यह प्लेनेट जुपिटर से 50 से 150 गुना ज़्यादा बड़ा है। Guys, if you like this video, then please like, subscribe and share, and thank you so much for watching this video.